शांति। विघ्नों से मुक्त होने की सहज युक्ति। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, इनसे कैसे मुक्त हों, इसके लिए एक इजी टेक्निक है, एक सहज सरल युक्ति। आज बाप और दादा दोनों ही रूह रूहान चल रही थी बच्चों के ऊपर। बाप दादा बोले, सहज योगी बच्चे, राजश्री बच्चे चलते चलते तीव्र गति के बजाय कभी कभी रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आगे क्या होगा यह क्वेश्चन मार्क का पेपर सामने आ जाता है, जिसके कारण तीव्र गति या तीव्र पुरुषार्थ बदल पुरुषार्थ के रूप में हो जाता है। आई हुई रुकावट को मिटाने की या पत्थर को पार करने की हिम्मत कम हो जाती है, इसलिए चलते चलते थक जाते हैं। कोई थक जाते हैं, कोई दिल से हार मान बैठता है, यानी अपने से नाउम्मीद हो जाते हैं। ऐसे समय पर परमात्मा का सहारा मिलते हुए भी अपने को बेसहारा अनुभव करते हैं। लेकिन बाप दादा 1 सेकंड का सहज साधन या किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति जो समय समय पर सुनाते रहते हैं, वह भूल जाते हैं। सेकंड में स्वयं का स्वरूप यानी आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, यह डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिलाने वाला है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? हाई जंप के बजाय पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं, हटाने लग जाते हैं, जिस कारण जो भी यथाशक्ति हिम्मत और उल्लास है वह उसी में ही खत्म कर देते हैं और थक जाते हैं या दिल शिकस्त हो जाते हैं। जब ऐसी मेहनत बच्चों की देखते तो बाप दादा को भी तरस पड़ता है। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ, यह भूल जाते हैं। तो आज यह रूह रूहान हो रही थी कि बच्चे क्या करते हैं और बाप दादा क्या कहते हैं। सहज मार्ग को थोड़ी ही विस्मृति के कारण इतना मुश्किल कर देते जो स्वयं ही थक जाते हैं। और क्या करते हैं? अपने ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान स्वयं ही रचते हैं और उसी तूफान में स्वयं ही हिल जाते हैं। परमात्मा क्या कह रहे हैं? अपने ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान हम खुद ही रचते हैं और तूफान में ही स्वयं के तूफान में ही स्वयं ही हिल जाते हैं। तो हमारा जो विचारों का पैटर्न है वो इतना गंदा है, जबकि परमात्मा कितना सहज ज्ञान दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं हम रुकावटों को पकड़ने लग जाते हैं, इनको दूर करने लग जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई सिचुएशन लाइफ में, जबकि परमात्मा ने हमें हमारी पहचान बताई है कि हम हैं कौन। इन प्रॉब्लम्स को, ऑब्स्टिकल्स को किस तरीके से पार करना है, सब कुछ बताया है। सबसे पहले तो हमारी पहचान बताइए कि हम हैं कौन। वी आर द सोल। हम एक पवित्र आत्मा है, एक शांतिपूर्ण आत्मा है, एक ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, एक शांति स्वरूप आत्मा है, एक पवित्र स्वरूप आत्मा है, एक सुखी प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप आत्मा है। ये पहचान परमात्मा ने हमें बताई है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पहचान बता दी है तो बस हो गया हमारा काम। पहचान बताई है, जो गुण बताए हैं वो अपने अंदर धारण करके फिर वो जो पहचान है वो आत्मसात हो पाएगी।
वो प्रूफ हो पाएगी और वो जीवित हो पाएगी, जीवंत हो उठ पाएगी। और जैसे ये हो पाएगी तो फिर ये सारा जो ज्ञान है ये तुम समझने लगोगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, बस आपके जो आत्मिक गुण हैं वो दबे हुए हैं, वो गुण हैं मौजूद आपके अंदर। बस उसको जागृत करने के लिए एक टर्निंग पॉइंट चाहिए, एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए, और वो है परमात्मा। परमात्मा तुम्हें तुम्हारे ज्ञान दे रहे हैं, तुम्हारी असली पहचान बता रहे हैं कि तो ये बॉडी वॉडी नहीं है, न तो ये नाम, न ये शोहरत, न ये जो तूने आज तक एक्वायर किए हैं कोई पद पोजीशन, ये तो नहीं है। तो एक आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, एक ज्योति पुंज आत्मा है, एक सतोगुणी आत्मा है, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और ये जब तुझे महसूस होने लगेगा तो अपने मनसा वाचा कर्मणा में एक ही स्थिति में रहेगा, तो कोई सी भी मुसीबत हो, कोई सा भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, उसको हाई जंप से पार करेगा, उसको चेंज करने नहीं लगेगा। तुझे इस बात का ज्ञान होगा। तो परमात्मा कह रहे हैं, सुनिए, ये जो हर एक शब्द है ये परमात्मा का कहा हुआ है। आज बाप और दादा दोनों ही रोह रोहान चल रही थी बच्चों के ऊपर। बाप दादा यानी परमपिता परमेश्वर। कौन है परमपिता परमेश्वर? उसका कोई ना आकार है, न कोई स्वरूप है, बस वो ज्योति पुंज आत्मा है, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है, एक चैतन्य स्वरूप लाइट है जो जिसका सुनहरा प्रकाश चारों ओर बिखेर रहा है, जो इस समय चक्र से दूर बाहर है और सब कुछ मेंटेन कर रहा है। तो परमात्मा कह रहे हैं, सुनिए, आज बाप और दादा दोनों की रोह रोहान चल रही थी बच्चों के ऊपर। बाप दादा बोले, सहयोगी बच्चे, राजश्री बच्चे चलते चलते तीव्र गति के बजाय कभी कभी रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? देखिए, सुनिए, अगर तुम में से कोई सुन रहा है, जो भी तुम सुन रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, सुनिए इस बात को कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। एक तो तुम हो ही आत्मा हो, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं राज सहज योगी बच्चे और राजश्री बच्चे चलते चलते तीव्र गति के बजाय कभी कभी रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? तो तुम हो सहज योगी बच्चे और राज भाग तुम्हारा भाग्य है, अखुट खजाने के तुम मालिक हो, उस परमात्मा के बच्चे हो और सहज योगी हो तुम। सहज यानी इजी, योगी यानी कि योग। तो इजीली जिनका कनेक्शन उस परमात्मा से बनता है। योग का मतलब होता है जोड़। किसका? किससे? आत्मा का उस परमात्मा से। तो ये सहज योगी भी हम हैं, लेकिन हम सोचते हैं आज की डेट में कि हमारा मन भटकता रहता है। क्यों? परमात्मा तो ये हमारी पहचान बता रहे हैं, लेकिन हमारी एक्चुअल जो आदत है, जो बिहेवियर है, वो तो कुछ अलग ही है, हमारी पहचान ही कुछ अलग है। तो कैसे मैच करेगा? मैच करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम आप खुद को नहीं जानते हैं, हमें खुद को जानने की आवश्यकता है। हम एक बॉडी नहीं है, क्योंकि हम बॉडी ही समझते हैं अपने आप को, एक नाम समझते हैं अपने आप को, अपना पद प्रतिष्ठा समझते हैं अपने आप को, या घर वालों ने जो रिश्ते में टैग हमें दिया वो हम समझते हैं, लेकिन हम वो नहीं है। हम इन सब से, इन बॉडी से परे आत्मा है। तो सहज योगी हम हैं। अगर आत्मिक स्वरूप में है तो हमें पता लगेगा कि वो परमात्मा कौन है, क्योंकि जब तक बॉडी में रहेंगे तो बॉडी के अनुसार ही हम काम करेंगे। बॉडी रहेगी तो बॉडी में हमें पता होगा कि हमारे माता पिता कोई बॉडी हैं, या हमारे सगे संबंधी भी कोई बॉडी हैं, कोई हमारा अपना भी कोई बॉडी में ही है। इस तरीके से हम सोचने लगेंगे
और हमें इसी तरीके से जन्म से लेके आज तक हमने करते आए हैं हम ऐसे ही। लेकिन अगर इसको हटा के आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, अपनी वास्तविक पहचान में रहते हैं, फिर हमें पता चलता है कि वो परमात्मा कौन है। क्योंकि आत्मा क्या है? एक ज्योतिपुंज चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और उसका बाप भी वही उसी तरीके के गुण रखता है, वो है परमात्मा। तो आत्मा से परमात्मा का जो कनेक्शन है उसे योग कहते हैं, जोड़। और हम ही हैं सहज योगी बच्चे और राजश्री बच्चे। चलते चलते तीव्र गति के बजाय कभी कभी रुक जाते हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि तुम ये हो, सहज योगी हो, राजश्री हो। राजश्री यानी कि हमारा राज भाग है, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, अकुट खजानों के हम भी मालिक हैं, हम वारिस हैं। क्योंकि परमात्मा इन सब खजानों का मालिक है और हम परमात्मा के बच्चे हैं, वो बाप है हमारा। तो उसके खजानों के वारिस तो हम ऑटोमेटिक हो गए ना। और हम जो 2 पैसों के लिए इतने भाग रहे हैं, पैसा कमाना अच्छी बात है, कोई इश्यू नहीं है। पैसा कमाओ, गाड़ी खरीदो, जो भी करना है करो, लेकिन अपनी पहचान को खो के ये सब कर रहे हो, वो अच्छा नहीं है। अपनी पहचान को खो के सब कुछ हम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, इधर उधर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपनी पहचान हमें पता ही नहीं है। या पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पूजा करने का पीछे का क्या मतलब है ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो असली हमारा मन है वो भटक रहा है। तो पूजा तो कर रहे हैं, बाहरी मन से सब कुछ कर रहे हैं, सफाई, धूप, अगरबत्ती, पूजा अर्चना, जो भी है, प्रसाद, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो कनेक्शन बनना चाहिए परमात्मा से वो बन नहीं रहा है, क्योंकि मन भटक रहा है। तो इसीलिए भटक रहा है क्योंकि हम अपनी पहचान जानते नहीं हैं। अपनी पहचान हमने जान ली तो मन हमारा एकाग्र हो जाएगा, हमारा मन शांत हो जाएगा, क्योंकि हम स्वयं को जान लेंगे और मन की क्या भूमिका है उसमें, और हमारी बुद्धि की क्या भूमिका है ये भी हम जान लेंगे। और ये धारण होते ही, स्वयं की पहचान होते ही मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। अगर मन बुद्धि कंट्रोल में आ जाएगा तो फिर हम जो भी करना चाहेंगे वो होगा। ध्यान करना चाहेंगे, ध्यान लगेगा एकदम फ्रैक्शन में, जितना देर चाहो उतना देर लगेगा। और सारी चीजें हम परमात्मा से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके पास हम बताना चाहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि अगर हम खुद को जान लेंगे तो इस समाज से हमारा कटाव हो जाएगा, या किसी पे हमें तरस नहीं आएगा, किसी की हम मदद करने का भाव नहीं आएगा, या छोड़ने का भाव आ जाएगा, संन्यास लेने का भाव आ जाएगा। ऐसा नहीं है। यही तो इस समय की बात है। ये इतना अच्छा समय है, ये कभी नहीं आया ये समय, ये इसी टाइम पे आता है। ना ये त्रेता युग में आया, न त्रेता युग से पहले सतयुग में आया, न द्वापर युग में आया, न कलयुग में आया। लेकिन यही जो पीरियड है ये है संगम काल, संगम युग। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच में एक टाइम पीरियड होता है। इसी टाइम पीरियड में परमात्मा आते हैं स्वयं, बाकी किसी भी पीरियड में नहीं आते हैं। बोलते ना, परमात्मा का महावाक्य है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यदा यदा हि धर्मस्य यानी कि मैं युगों युगों में जन्म लेता हूँ, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म अपने चरम पर होता है, तब मैं जन्म लेता हूँ। तो यही वो समय है जब परमात्मा स्वयं आए हैं। तो कैसे परिवर्तन करेंगे परमात्मा? वो कोई पृथ्वी को अलट पलट नहीं कर देंगे, बस वो हमारी पहचान बता रहे हैं, हमें हमारी पहचान बता रहे हैं, और हमें ही खुद चेंज होके इस कलयुग की दुनिया को सतयुग में कन्वर्ट करना है। हमें ही, जैसे कोई समाज है, अगर
समाज में कोई बुरी चीज फैली है तो उसको अच्छा करना भी हमारे हाथ में है। जैसे कोरोना फैला क्योंकि हमने उतनी अलर्टनेस नहीं बरती, उतनी सतर्कता नहीं बरती, तो वो फैलता गया। लेकिन जैसे हमें समझ विकसित हुई कि 2 गज की दूरी बना के रखनी है, मास्क पहन के चलना है, साफ सफाई रखनी है ना, हाथ धोना है साबुन से, अच्छी तरीके से सब्जी धो के खानी है ना, छींकना है तो कपड़ा लगा के, और वैक्सीन वगैरह सब कुछ, क्योंकि ये उस चीज की प्रिकॉशंस थी। और जब कोरोना इतने चरम पे था, सारे विश्व में फैला हुआ था, तो हमने ये प्रिकॉशन अप्लाई तो हम बच गए, है ना। नहीं तो हम भी चपेट में आ जाते अगर कोई नहीं करता इस तरीके से। तो परमात्मा भी यही ज्ञान दे रहे हैं इस कलयुग में, क्योंकि अगर ये ज्ञान हमें अगर स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जो कोरोना नामक अंधकार है, जो कलयुग है, इसी में हम फंसते चले जाएंगे और इसकी चपेट में आ ही जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि अभी तक कितने अवगुण हमारे अंदर आ चुके हैं। एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, जेलेसी, धोखा देना, झूठ बोलना, ये अभी हमारे अंदर आ चुके हैं। तुम देख लो तुम्हारे अंदर क्या क्या अवगुण है। मन शांत नहीं रहता, बस बिजी कहते हैं। तो ये अच्छे सिम्टम्स नहीं है, वो जो कलयुग नामक वायरस है, कलयुग नामक ये जो कोरोना है, वो हमारे अंदर घर कर रहा है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि क्या करना, अपने आप को पहचानो, और तुम ही हो जो इस कलयुगी दुनिया को सतयुग में परिवर्तित कर सकते हो। और ऐसा ही नहीं कि केवल तुम्हें ही परिवर्तित होना है, तुम परिवर्तित हो और फिर औरों को भी सतर्क करो, औरों को भी जगाओ कि वो कौन है। तो ये जो कलयुगी दुनिया है, ये सतयुग में परिवर्तित हमारे चेंज होने से होगी, ना कि कुछ अलग सा, कि कोई अलग सा पर्दा खुलेगा और एकदम तेज लाइट खुलेगी और हम सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। इन अवगुणों के साथ कुछ नहीं होने वाला। और जो प्रकृति है, अगर हम चेंज नहीं हुए समय के साथ, तो प्रकृति अपने हिसाब से चेंज करती है, और प्रकृति अपने हिसाब से चेंज करती तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है। तो परमात्मा यही ज्ञान दे रहे हैं इस संगम काल में, जो एक कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत है। ये इस संगम काल में परमात्मा स्वयं आते हैं, इससे पहले किसी काल में नहीं आते। यदा उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो यही वो काल है, यहीं पे समझाते हैं। नहीं तो सतयुग में देखो सब आत्मिक स्वरूप में थे, तो वहां पे परमात्मा की जरूरत नहीं थी। फिर धीरे धीरे जैसे त्रेता युग, द्वापर युग आया, तो यज्ञ, हवन, पूजा अर्चना, मंदिर बनने लग गए, क्योंकि परमात्मा का जो एहसास था वो कम होने लगा। फिर धीरे धीरे ये बनने लगे, और परमात्मा को पाने के लिए वो सब करने लगे, यज्ञ करने लगे, दान पुण्य करने लगे, क्योंकि आत्मा की एनर्जी घटती जा रही थी। लेकिन ये संगम काल ऐसा काल है कि यहाँ पे हमें पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा स्वयं आए हैं हमारे पास कि बेटा जागो, बच्चे जागो, अपने आप को पहचान, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बच्चा है, तू एक आत्मा है, तू एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है, तू एक पवित्र स्वरूप आत्मा है, तू एक ज्ञान स्वरूप आत्मा है, अपने आप को पहचान। और परमात्मा स्वयं ये जो टाइटल है ऐसे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को पता है कि हम हैं कौन। कल्पों कल्पों से जानता आया है परमात्मा हमें, हमारी जर्नी सब कुछ जानता है, एंड से लेके, शुरुआत से लेके एंड तक सब कुछ जानता है, हमने क्या किया, हम कैसे थे, सब कुछ। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि तुम सहज योगी हो, सहज योगी बच्चे, राजश्री बच्चे। चलते चलते तीव्र गति के बजाय कभी कभी रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल स्पष्ट दिखाई नहीं देती है क्या? आगे क्या होगा, यह क्वेश्चन मार्क का पेपर सामने आ जाता है, जिसके कारण
तीव्र गति या तीव्र पुरुषार्थ बदल पुरुषार्थ के रूप में हो जाता है। तीव्र पुरुषार्थ नहीं रहता, फिर पुरुषार्थ में बदल जाता है। आई हुई रुकावट को मिटाने की या पत्थर को पार करने की हिम्मत कम हो जाती है, इसलिए चलते चलते थक जाते हैं। कोई थक जाते हैं, कोई दिल शिकस्त हो जाते हैं, यानी अपने से नाउम्मीद हो जाते हैं। ऐसे समय पर बाप का सहारा मिलते हुए भी अपने को बेसहारे अनुभव करते हैं, क्योंकि अपने आप को पहचाना नहीं। तो अगर सहारा मिला भी तो वो हमने पहचाना नहीं है और हम बेसहारा समझते हैं। और ये रुकावट है, इसको मिटाने या पत्थर को पार करने की हिम्मत कम हो जाती है। कोई थक जाते हैं, कोई दिल शिकस्त हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा यानी बाप दादा 1 सेकंड का सहज साधन या किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति जो समय प्रति समय सुनाते रहते हैं, वो भूल जाते हैं। वो युक्ति यही है कि हम हैं कौन, हमारी पहचान बता दें परमात्मा, और हमारे पास इतने शक्तियां हैं, हम सर्वशक्तिवान हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है हम। ये परमात्मा स्वयं बोलते हैं, लेकिन हमें बिलीव नहीं होता है कि हम कैसे हो सकते हैं, इतने अवगुण हैं हमारे अंदर। ये सिंपल उसी तरीके से है कि हमने कोई वाइट कलर का ड्रेस पहना था, लेकिन काम करते 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 हमने उसे न धोया ना कुछ, बस करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं 3-4 महीने से लगातार, और अब उसका कलर ऐसा काला पड़ गया है और हमें लग रहा है कि इसका कलर काला ही था, क्योंकि समय टू समय ये चेंज होता गया, दाग धब्बे लगते गए और उसका कलर काला हो गया है, और हम उसी पर बिलीव कर रहे हैं कि हम यही हैं। लेकिन परमात्मा जानता है कि हमारा ओरिजिनल कलर क्या है। परमात्मा को हमारा वास्तविक कलर दिखाई देता है कि तू सफेद है, लेकिन ये जो काला है ये तू नहीं है, ये तो बस एक मैल है। तो परमात्मा हमें वही बता रहा है। तो हमें वो मेल कैसे हटाना है? खुद को जानकर। जब हम खुद को जानेंगे कि नहीं, मैं ये काला नहीं हूं, ये मैल नहीं हूं, मेरा रंग तो सफेद है, तब वो काला को हटाने की चेष्टा हमारे अंदर आएगी, उसको हटाने की कोशिश हम करेंगे फिर, है ना। जैसे वो सफेद रंग इमर्ज होता जाएगा, वो खुलता जाएगा, तो वैसे वैसे काला सब कुछ खत्म होता जाएगा। तो परमात्मा हमें हमारी पहचान बता रहे हैं। तो लेकिन बाप दादा 1 सेकंड का सहज साधन या किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति जो समय प्रति समय सुनाते हैं, वो हम भूल जाते हैं। सेकंड में स्वयं का स्वरूप यानी आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, यह डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिलाने वाला है। क्या है? हमारा जो स्वरूप है वो आत्मिक ज्योति स्वरूप है। स्व मतलब होता है खुद, स्वयं। रूप मतलब हमारे गुण, हमारे अपीयरेंस, हम कैसे दिखते हैं, कैसा हमारा गुण है। हम मतलब आत्मा। तो ज्योति स्वरूप है, जो आत्मा है वो ज्योति स्वरूप है, एनर्जी, लाइट, शक्ति, वही है आत्मा। उसका कोई आकार नहीं है, बस वो ज्योति स्वरूप है। और परमात्मा भी इसी तरीके से है, लेकिन वो महासागर है। समझ रहे हैं क्या है हमारी पहचान? और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप है हमारा। कर्म में निमित्त भाव का क्या मतलब है? काम करते हुए निमित्त बनाए रहना, ये महसूस करना कि कराने वाला वो है और करने वाला मैं हूं, ये समझना, ये धारण करना कि हाँ, सब परमात्मा का काम है। वो जिसको दिलाना चाहे, वो जिसकी हेल्प करवाना चाहे, ये है निमित्त भाव। वो कर्ता का भाव ही खत्म हो जाना कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया। तो ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, यह डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिलाने वाला है। यानी कि ये दोनों रहेंगे
तो सेकंड में ही हम हाई जंप लगा सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी मुसीबत है तो हम किसी भी मुसीबत को सेकंड में हाई जंप देके पार कर सकते हैं। कोई मुसीबत आई, हाई जंप का क्या मतलब है? हाई जंप का मतलब है कि कोई मुसीबत आए, मुसीबत आएगी लेकिन हमारे मन की स्थिति नहीं डगमगाएगी। परिस्थिति चाहे कितनी भी भयानक क्यों ना हो, मन की स्थिति एकाग्र रहेगी। क्योंकि मन ही है, ये विचार ही हमें इतना उलझा देते हैं और ये विचार ही हमें इतना डरा देते हैं। कभी तुम्हें लगा है कि सपोज करिए कि तुम, अब कितनी महिलाएं होंगी, कितनी बहनें होंगी कि जिनके पति जॉब करने जाते हैं और बाई चांस किसी दिन अगर वो 6-7 बजे आते हैं नॉर्मली और किसी दिन लेट हो गए, 7 बज गए, 8 भी बज गए, 9, 10, 11, 12, तो नॉर्मली आपने वेट किया, लेकिन जैसे 7 से 8 हुआ आपने फिर वेट किया, 8 से 9 हुआ, अब आप चिंता होने लगी, आप मोबाइल नंबर डायल कर रहे हैं, कहाँ गए, और वो फोन भी नहीं उठा रहे, टाइम भी हो रहा है, आपकी घबराहट और बदल गई, 9 से 10 बज गए और आप घबराने लग गए, आपको पसीना पसीना हो रहा है। कितने सारे जो विचार हैं आपके माइंड में चल रहे हैं, कुछ अच्छा विचार नहीं चल रहा है, सब कुछ नेगेटिव विचार चल रहे हैं। कहीं कुछ हो तो नहीं गया होगा, कहीं किसी गुंडों ने तो नहीं पकड़ लिया होगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, कुछ हो तो नहीं गया होगा, सब कुछ नेगेटिव। यहां पर कितने लोग पॉजिटिव सोचेंगे? बहुत ही 1%, लेकिन नॉर्मली यही होता है। बट आपको श्योरिटी थी कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा? नहीं, आप अच्छा भी तो सोच सकते थे, यहाँ कुछ लेट हो गया होगा, ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम रहा होगा, कहीं थोड़ा बिजी हो गए होंगे, लेकिन नहीं, ये विचार हमने खुद क्रिएट किया और फिर जब वो घर आते हैं तो हम गुस्सा हो जाते हैं कि कहाँ थे, फ़ोन नहीं उठाया, ये वो। तो विचार तो एक बार हमने खुद ही ये क्रिएट किया, फिर गुस्सा भी हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मन ही है सब कुछ कराने वाला। तो मन जब एकाग्र रहेगा तो हाई जंप हम खुद ही लगाएंगे, परिस्थिति से ऊपर उठने लगेंगे। अगर इसी परिस्थिति में अगर हम खुद की पहचान में रहते तो हमें ये घबराहट नहीं होती। वो पता किस तरीके से सोचता, ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई नहीं, फोन नहीं उठा रहा है, हो सकता है बिजी हो, कॉल उठा लेगा। और इस तरीके से हमारे मन की स्थिति सही रहेगी और जो वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उसको पॉजिटिव जाएंगी। भले अगर 1% भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको सुरक्षा कवच का काम करेंगे, उसके मन बुद्धि को भी शांत रखेंगे और वो घर आएंगे तो ये गुस्सा नहीं आएगा। आप प्यार से उसे अपनाएंगे, गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन पहली वाली स्थिति में सब कुछ नेगेटिव, फिर गुस्सा भी आया, फिर झगड़ा भी हुआ, सब कुछ हुआ, भले बाद में सेटल डाउन हो गया, लेकिन उस टाइम आपकी स्थिति क्या थी, आपका माइंडसेट क्या था, ये पहचानिए। तो मन ही है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि यह डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिलाने वाला है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, हाई जंप के बजाय पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं, हटाने लग जाते हैं, जिस कारण जो भी यथाशक्ति हिम्मत और उल्लास है वो उसी में ही खत्म कर देते हैं और थक जाते हैं या दिल से हार मान बैठते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। जब ऐसी मेहनत बच्चों की देखते तो बाप दादा को भी तरस आता है
जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ यह भूल जाते हैं। तो आज यह रूह रूहान हो रही थी कि बच्चे क्या करते हैं और बाप दादा क्या कहते हैं। सरल मार्ग को थोड़ी सी विस्मृति के कारण इतना मुश्किल कर देते जो स्वयं ही थक जाते हैं। फिर और क्या करते हैं, अपने ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान स्वयं ही रचते हैं और उसी तूफान में स्वयं ही हिल जाते हैं। अपने निश्चय के फाउंडेशन या अनेक प्रकार की प्राप्तियों के आधार में स्वयं ही हिल जाते हैं। ना मालूम विनाश होगा या नहीं होगा, भगवान वाच ठीक है या नहीं है, दुनिया के आगे निश्चय से कहें या नहीं कहें, गुप्त रहें या प्रत्यक्ष रहें, जमा करें या सेवा लगाएं, प्रवृत्ति को संभालें या सेवा में लगें, आखिर भी क्या होना है। बाप तो निराकार और आकारी हो गए, साकार में सामना करने वाले तो हम हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्पों का तूफान रच स्वयं को ही डगमग करते हैं, अपने निश्चय के फाउंडेशन को हिला देते हैं। जैसे तूफान कहाँ पहुंचा देता है, वैसे यह व्यर्थ संकल्पों का तूफान तीव्र पुरुषार्थ से पुरुषार्थ तरफ ले जाता है। ऐसे तूफानों में मत आओ। बाप दादा ऐसे बच्चों से पूछते हैं कि क्या अब तक भी ट्रस्टी हो या गृहस्थी हो। जब ट्रस्टी हो तो जिम्मेदार कौन, बाप या आप। जब बाप जिम्मेवार है तो होगा या नहीं होगा, क्या होगा, यह बाप की जिम्मेदारी है या आपकी। निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या है। निश्चय बुद्धि सदा निश्चित रहता है, निश्चिंत रहता है। जब आपने आपकी सब चिंताएं अपने ऊपर ले ली, फिर आप क्यों चिंता करते हैं। विनाश हो न हो या कब होगा, यह चिंता ब्राह्मण जीवन में क्यों। क्या ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजानों से संपन्न होने वाली जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती। जल्दी समाप्त करना चाहते हो। कोई कष्ट या तकलीफ है क्या। भक्ति मार्ग में यही पुकारा कि यह अतीन्द्रिय सुख की जीवन के लिए जीवन के दिन एक से चौगुने हो जाएं और आप थक गए हो। ऐसा संकल्प करने वालों के ऊपर बाप दादा को हंसी आती है। अप्राप्ति क्या है जो ऐसे संकल्प उठाते हो। जब कल्याणकारी बाप कहते हो, कल्याणकारी जीवन कहते हो, तो जो भी भगवानुवाच है उसमें अनेक प्रकार के कल्याण समाये हुए हैं। क्यों और कैसे, कहाँ, इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाते क्यों हो। अगर ऐसे छोटे छोटे तूफानों में फाउंडेशन हिल जाता है तो महाविनाश के महान तूफान में कैसे ठहर सकेंगे। यह तो सिर्फ एक अपने व्यर्थ संकल्पों का तूफान है, लेकिन महाविनाश में अनेक प्रकार के चारों ओर के तूफान होंगे। फिर क्या करेंगे। इतनी छोटी सी बात में, जिसमें और ही आगे के लिए समय मिलता है, साथ मिला अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, प्राप्ति होते हुए समाप्ति की उत्कंठा क्यों करते हो। सुख के दिनों में धीरज धरो, कब और क्यों के अधीर्य में मत लाओ। अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो। संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो, सदा निश्चय बुद्धि। कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर नहीं आने वाले हैं। विनाश के समय भी यह प्राप्ति का समय याद करेंगे। इसलिए ड्रामा अनुसार कल्याण अर्थ जो ड्रामा का दृश्य चल रहा है उसको त्रिकालदर्शी बन, हिम्मत और उल्लास वाले समर्थ आत्माएं बन, स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। पत्थर तोड़ने में थको मत, स्वयं के तूफान में हिलो मत, अचल बनो। समझा। करते क्या हो और करना क्या है।
यही रूह रूहान बाप दादा की दी हुई कि बच्चे क्या खेल करते हैं। अब समर्थी का खेल खेलो, जिससे यह सब खेल समाप्त हो जाए। दिल शिकस्त के बजाय दिल सदा खुश हो जाए। अभी ऐसे संकल्प इस महान यज्ञ में आहुति डालकर जाना, साथ लेकर नहीं, सदा के लिए स्वाहा करते जाना। जब स्वयं ही स्वाहा हो तो यह संकल्प कैसे आ सकते हैं। इसलिए स्वाहा का भोग लगाकर जाना। समर्थ संकल्प रूपी फलों का भोग लगाना। समझा कौन सा भोग लगाना है? ऐसे सदा निश्चिंत, सदा निश्चय बुद्धि, हर महावाक्य के महान अर्थ को जानने वाले, संकल्प के भी ट्रस्टी, यानी जो बाप के संकल्प वो बच्चे के संकल्प, ऐसे मन बुद्धि संस्कार में समान बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू सो मच।